अस्सलाम नमस्ते, मैं रहमत अमीन और आप देख रहे हैं लिबरा टेली। तो आज का जो ब्लॉग है ना, आप टाइटल देखकर समझ ही चुके होंगे कि आज हम करने वाला क्या हो। आज मैं करने वाला हूँ एक्सपोज इंडियन पेरेंट्स। आप इसको सुन करके आप हट मत होइए कि इंडियन पेरेंट्स को हट ये एक्सपोज कर रहा है, गंदी बातें करेगा। मैं गंदी बातें नहीं बताने वाला, मैं बस एक्सपोज करने वाला इंडियन पेरेंट्स होते कैसे हैं, देसी पेरेंट्स होते कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, वो आगे की प्लानिंग कैसे करते हैं और वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट क्या करते हैं। आज आप इस चीज़ को एक्सपोज करने वाले हैं। अगर मैं एक्सपोज कर रहा हूँ इसका मतलब मेरे माँ बाप भी आते हैं, आपके भी आएंगे, इनके भी आएंगे, मेरे कैमरामैन वालों के भी आएंगे, सभी के माँ बाप आते हैं। लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि माँ बाप की जो होते हैं थिंकिंग, जो सोच है वो कैसी है। आज हम एक्सपोज करने वाले हैं इंडियन पेरेंट्स को। तो अगर किसी को बुरा लगे मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं सब चाहते हैं कि उसका बेटा राहुल हो, राहुल गांधी, राहुल से मतलब राहुल गांधी जैसा, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, आशीष चंचलानी हो, भुवन बाम हो। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा ऐसा हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि वो उनके माँ बाप की तरह बने। कभी नहीं चाहेगा। हर कोई यही सोचता है कि उसका बेटा राहुल गांधी जैसा हो जाए, भुवन बाम की तरह हो जाए, आशीष जी की तरह हो जाए, लेकिन वो उसके माँ बाप बनना नहीं चाहते। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर आज इतने बड़े क्रिकेटर बने हैं, अगर उनके माँ बाप भी आज यही चीज सोचते, आज इतने बड़े क्रिकेटर हमारे देश को नहीं मिलता। क्रिकेट के भगवान कहलाने वाले सचिन साहब आज हमारे देश को नहीं मिलता। इतने बड़े कॉमेडी किंग कहलाने वाले भुवन बाम आज हमारे देश को नहीं मिलता। लेकिन कैसे मिला? क्योंकि उनके माँ बाप ने उसकी सोच को समझा, उसकी फीलिंग्स को समझा, उसके अंदर की भावनाओं को समझा। लेकिन अगर यही बात हम आजकल के पेरेंट्स को करना चाहते हैं, अगर हमारे देसी माँ बाप को करना चाहते हैं, तो वो ये चीज को नहीं समझते, वो सरासर इग्नोर करते हैं। वो चाहते हैं कि उसका बेटा पढ़े लिखे और वो सरकारी नौकरी ले। सरकारी तो मिलती नहीं भाई, प्राइवेट नौकरी करे। सरकारी अगर बाखुदा सरकारी मिल जाती है तो 10 से 4 की ड्यूटी होगी आपकी। और अगर सरकारी नहीं मिलती, अगर क्या सरकारी मिलती ही नहीं, बात तो सही है। सरकारी अगर नहीं मिलेगी तो आपको सुबह 6 से लेकर के शाम को 6 करनी पड़ती है। 12 घंटे की आप ड्यूटी करते हैं, आपकी पिछवाड़ा घिस जाता है, इंसान का पिछवाड़ा घिस जाता है, आधी जिंदगी उसकी नौकरी करने में निकल जाती है। हर एक माँ बाप की यही सोच है, उसका बेटा पैदा हो, पैसे कमाए। आज मैं बताना चाहूंगा कि इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं ना, बुरा मत मानिएगा आप लोग, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को पैसे कमाने का मशीन बना कर रखते हैं। उनकी फीलिंग्स नहीं समझते, उनकी भावनाओं को नहीं समझते, उसके अंदर क्या बीत रही नहीं समझते, उसको बनना क्या है ये नहीं समझते हैं। बस वो चाहते हैं उसका बेटा एक मशीन बने पैसे कमाने का, 24 घंटा काम करे, पैसे कमाए। आज अब देखिएगा ना, एग्जाम होता है, माँ बाप क्या करते हैं, फलना के बेटे से कंपेयर करता है, तस्का के बेटे से कंपेयर करता है। आप कम पैसे कमा रहे हैं, फलना के बेटे से कंपेयर करते हैं, कुछ फलना के बेटा 50,000 कमा रहा है, आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। फलना के बेटा इतना कमा रहा है, आप ये नहीं कमा रहे, वो इतना कर लिया, आपने ये नहीं किया। लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि आप एक बच्चे को कंपेयर करते हैं किसी अदर बच्चे के साथ, तो उसे कितना बुरा लगता होगा। लेकिन क्या किसी बच्चे ने कभी ये कंपेयर किया है कि उसका बाप 20,000 कमाता है, फलना का बाप 1.5 लाख कमाता है, उसके बाप के पास गाड़ी नहीं, फलना के बाप के पास 4 चक्का गाड़ी है? कभी ये कंपेयर किया किसी बच्चे ने? अगर आप ये चीज सोचे कि अगर कोई बच्चा कंपेयर करे अपने माँ बाप को लेकर के, मेरा माँ बाप तो ऐसे है, उसके माँ बाप ऐसे हैं, आप इतना कमाते, उसका बाप इतना कमाता है, आपके पास ऐसा घर है, उसके पास ऐसा घर है, एक बाप को कैसा लगेगा? आप इस चीज को सोचिए। इंडियन पेरेंट्स का थिंकिंग यही बन चुका है, बच्चा है मशीन बनाइए, पढ़ने का मशीन, पैसे कमाने का मशीन। वो बोलता है ना संस्कारिक मशीन, इसके सामने ऐसा उठना है, उसके सामने वैसा बैठना है, इसके सामने ऐसा बोलना है। अरे हमें लोग क्या कहेंगे, हमें क्यों सोचना है? कौन हमें क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कहते हैं, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। अरे भाई हमें करना है ना, तो आप बताइए कि आप क्या कहते हैं। अरे आपने पैदा किया, आपने पाला, आपने पोसा, तो आप सोचिए ना कि आपको बुरा लगता है कि आपको अच्छा लगता है। आप ये क्यों कहते हैं कि उसका ये कहेगा, उसका वो कहेगा, गांव वाला ये कहेगा। अरे गांव वाला कुछ नहीं कहता, 2 दिन के मजे लेते हैं सब, कोई कुछ नहीं कहता। अगर आप अच्छे हैं ना तो सब अच्छे हैं। अगर एक बच्चा कुछ करना चाहता हो ना, अगर उसके माँ बाप अगर उसके साथ हो जाए ना, दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके माँ बाप उसके कंधे पे हाथ रख दे ना और बोले चल बेटा कर, तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है ना कि जितना अंदर उसके टैलेंट नहीं भरा है ना, उससे कहीं ज्यादा उसके अंदर और आ जाता है कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर उसके माँ बाप ही अगर उसे ये कहे ना कि फलना ये बोलता है, वो ये बोलता है, तो बच्चे का ना कॉन्फिडेंस गिर जाता है, मनोबल जो होता है ना वो और गिर जाता है। इसीलिए मैं सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को समझिए, उसे मशीन मत बनाइए। उसे क्या करना आप उससे पूछिए एक बार, आपका बच्चा क्या करना चाहता है। आपका बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड है, आर्ट्स में है, या मैथमेटिक्स में है, या जिसमें भी हो आप उसे वो दीजिए। या फिर किसी और फील्ड में है, म्यूजिक में है, गेमिंग में है, या फिर किसी भी फील्ड में हो,
अगर उसे वो करना है ना तो आप उससे वो कराइए, ना कि आप उसे वो थोपिए जो आपके माँ बाप ने आपके ऊपर थोपा था। अगर आपके माँ बाप ने जो आपके ऊपर थोपा था और आप भी उसी की तरह अपने बच्चों को थोप रहे हैं, फिर फर्क क्या रह गया? आप 2023 में जी रहे हैं, ना कि 1923 में। तो आप इस चीज को समझिए, और आप इस चीज को समझिए और सोचिए कि आपको अपने बच्चे को क्या कराना है, आपके बच्चे को क्या पसंद है, उसे क्या कराना चाहिए, किस फील्ड में भेजना चाहिए, किसमें वो इंटरेस्टेड है, आप उससे वो कराइए, ना कि वो सब चीजें जो उसे करने में अच्छा नहीं लगता हो। अभी आप उसे थोप तो देंगे, लेकिन उस चीज में कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि बच्चे वो काम करें ना जिसे करने में उसे और मजा मिले, जो करने के बाद उसे ऐसा ना फील हो कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, जिसे करने का उसे थकावट ना हो। आप ऐसा फील उसे मत दीजिए जिसे करने के बाद उसे थकावट हो, जो बिल्कुल ही करने का मन ना करे। आप ऐसी चीज़ों को अपने बच्चों को दीजिए। और मैं सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा चीज़ बताइए। मैं ये नहीं चाहता कि आप गलत हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप गलत हैं मैं सही, मेरे माँ बाप गलत बोलना सही। मैं सभी के माँ बाप की भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ ना कि जिस तरह से हम आप भावनाओं की कदर करते हैं, माँ बाप भी अपने बच्चों की भावनाओं को समझे। अगर माँ बाप हमारे बारे में कुछ बोलते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे गलत बारे में गलत बोलते हैं कि गलत सोचते हैं। वो अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक माँ बाप अगर आपको कहता है कि आप ये कीजिए आपके लिए बेहतर है, वो अपने नजरिए से देखता है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन हमें भी हक बनता है कि हम भी अपने नजरिए से देखें, हम माहौल को देखें। हम ये नहीं चाहते कि माँ बाप जो सोचते हैं ना वो पिछले चीज़ों को लेकर के सोचते हैं और हम अभी की चीज़ों को लेकर सोचते हैं। तो इंसान को चारों तरफ देखना पड़ता है। आप किसी बच्चे को ये क्यों समझते हैं कि वो बच्चा अभी बड़ा नहीं है, सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता? बच्चे के अंदर भी उतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपना अच्छा, अपना बुरा, अपना आज, अपना कल सोच सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे फैसले बच्चे करें, सारे फैसले आप खुद कीजिए, लेकिन एक बार बच्चे से आप पूछ लीजिए कि क्या आपको ये करना है, क्या आप ये करना चाहते हैं, आपका मन है इसमें करने का या नहीं है। अगर बच्चा कहता है कि जी मेरा मन है, तो आप उसको वो कराइए। अगर वो कहता है कि मेरा इसमें मन नहीं, तो आप उससे प्लीज़ वो मत कराइए। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार, मैं रहमत अमीन और आप देख रहे हैं। लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। फटाफट करें।